मुंबई लोकल में एक बार फिर से मुमरा से भी भयानक हादसा होने की आशंका। कई स्टेशन पर कंस्ट्रक्शन के चलते प्लेटफॉर्म की हालत काफी ज्यादा बुरी हो गई है। प्लेटफॉर्म छोटी हो गई है। पीक आवर्स के दौरान लोगों का प्लेटफॉर्म पर चलना भी मुश्किल। कल्याण में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर ठाकरे गुट का विरोध प्रदर्शन। स्मार्ट मीटर लगाने गए महावितरण कर्मचारी पर ठाकरे गुट के पदाधिकारी द्वारा किया गया हमला। जबरन मीटर लगाने पर तीव्र आंदोलन का भी दी चेतावनी। मुंबई में बारिश का कहर। लगातार भारी बारिश से नगर निगम अलर्ट मोड पर। ठाणे और पालघर जिलों में बारिश की तीव्रता बढ़ने के आसार, साथ ही आंधी और तूफान आने की भी आशंका। छात्रों के लिए खुशखबरी। 16 जून से छात्रों को स्कूल में ही एसटी बस के पास मिलेंगे। अब डिपो तक जाने की जरूरत नहीं। वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने किया ऐलान। स्कूली बच्चों को टिकट में 66% की मिलेगी छूट। वैसे विरार में रात के दौरान हुई भारी बारिश से निचले इलाकों में जल जमाव, जल निकासी व्यवस्था खराब होने से स्थानीय नागरिक परेशान। वैसे विरार महानगर पालिका बरसात से पहले नाले सफाई और नाले के पुनर्निर्माण में हुई फेल। पालघर में ट्रक पलटने से हाइड्रोजन पेरोक्साइड का टैंकर हुआ लीक। धुआं फैलने से आसपास के लोगों की आंखों और शरीर पर जलन शुरू हो गई है। रसायन के संपर्क में आने से गंभीर स्वास्थ्य समस्या बढ़ने का खतरा। महाराष्ट्र में राजनीतिक गठबंधनों की चर्चा के बीच ठाकरे बंधुओं के साथ आने के सवाल पर आदित्य ठाकरे ने दिया जवाब। बोले, हमारी राय साफ है, महाराष्ट्र के मन में जो है वही होगा। बदलापुर स्टेशन पर यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन सुविधाएं नहीं। लिफ्ट एक्सीलेटर का काम अब भी अधूरा। स्टेशन पुनर्विकास कार्य धीमा होने से रोजाना सफर करने वाले यात्री हो रहे परेशान। महाराष्ट्र में महागठबंधन सरकार की वित्तीय अव्यवस्था के कारण ठेकेदारों के 80,000 करोड़ रुपए अब भी बकाया। विकास कार्य ठप होने से नागरिकों की तकलीफें बढ़ी, वहीं योजनाओं का भी बढ़ रहा है खर्च। माथेरान में तूफान के चलते पेड़ गिरने से 3 पर्यटकों की गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। वहीं कुछ लोगों को हल्की चोटें आई। इस घटना से पर्यटकों के मन में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। लिव इन पार्टनर ने छीन ली गायिका की जिंदगी। किसी और से प्रेम प्रसंग के शक के चलते ली गई जान। मीरा रोड की महाड़ा कॉलोनी की घटना। मुंबई की काटर रोड पर अश्लील हरकतें करती पकड़ी गई 25 वर्षीय महिला और 45 वर्षीय ऑटो रिक्शा चालक गिरफ्तार। मामले की जांच जारी। महाराष्ट्र में बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई तेज। नवी मुंबई पुलिस ने ठाणे के एक व्यक्ति और उसके 3 बच्चों सहित 116 लोगों को बांग्लादेश वापस भेजा। बदलते मौसम में महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में 53 नए केस। अब तक 27 लोगों की चली गई है जान। महाराष्ट्र में किसान कर्ज माफी की मांग अब और ज्यादा जोर पकड़ती जा रही है, लेकिन बीजेपी नेता और मंत्री अतुल सावे ने ये कहकर बवाल मचा दिया है कि घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफी का वादा नहीं किया गया था। बीएमसी ने जाली दस्तावेजों के आधार पर बने घर मालिकों को भेजा नोटिस। वर्सोवा गौराई ग्रामीणों ने कार्रवाई का किया विरोध। दस्तावेजों के पुनः सत्यापन और घरों की सुरक्षा की मांग की। पुणे के केएम अस्पताल को बम से उड़ाने की मिली धमकी। पुलिस के साथ बम निरोधक दस्ते ने भी की जांच। ईमेल भेजने वाले की भी तलाश में जुटी पुलिस। केदारनाथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना में महाराष्ट्र के जायसवाल परिवार का दुखद अंत। केदारनाथ के पास हुए हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोगों ने गंवाई जान। मृतकों में जायसवाल परिवार के 3 सदस्य भी थे शामिल। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बीच आईएमडी ने जारी किया चेतावनी। कोकण में रेड अलर्ट, पुणे में भी ऑरेंज अलर्ट जारी। मुंबई स्थित अमेरिकी दूतावास में भी बम से उड़ाने की मिली धमकी। जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बम निरोधक दस्ते और पुलिस गंभीरता से कर रही है जांच। पुणे के बाद मुंबई से भी एक और मामला आया सामने।